पत्रकारिता की हत्या होती है, कलम की हत्या होती है, आईडी की हत्या होती है और लोकतंत्र और संविधान की हत्या हो जाती है। क्योंकि आप लोकतंत्र को बचाते हैं, संविधान को बचाते हैं, सरकार को आईना दिखाते हैं। क्योंकि एक पत्रकार या पुलिस एक व्यक्ति की हत्या नहीं होती है, वो एक सिस्टम की हत्या होती है, एक संरचना की हत्या होती है, एक कानून का रखवाला है, एक कानून को जागृत करने वाला है। पत्रकार की हत्या हुई तो वो कुछ खबरें खटक रही होंगी, वो लोकतंत्र का प्रहरी था, लोकतंत्र का सिपाही था, कलम का सिपाही था, उसकी हत्या हुई। पुलिस वाले की हत्या हुई, वो लॉ एंड ऑर्डर बनाने वाली संस्था का सदस्य था, वो कितने लोगों की आंखों में खटक रहा होगा। मैं तो कहता हूं दोनों लोग मिलो, पक्ष और विपक्ष दोनों मिलो, दोनों बैठो, इंसाफ दिलाओ, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करो। और आज अगर खामोश रहे, जो लोग चुप बैठे हैं, आज अगर खामोश रहे तो कल सब कुछ लुट जाएगा, उनके ऊपर भी वही बात होगी। आम जनता कैसे अपने आप को वहां पे सेफ महसूस करे? आम जनता, केंद्र को भी इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, कठोर निर्णय लेने चाहिए। देखिए, बिहार की बात करें तो बिहार में अब लग रहा है कि पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। जी हां, बीते कुछ दिन पहले विमल कुमार यादव की जिस तरीके से दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है बदमाशों के द्वारा, लगातार अब इस पे हलचल मचा हुआ है। इसी पर बात करने के लिए सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है सच तक न्यूज़ में। जी, बहुत बहुत नमस्कार। बिहार में सर दरोगा की हत्या दिन दहाड़े हो जा रही है, पत्रकार को मार दिया जा रहा है, क्या बोलेंगे? हत्या तो किसी की भी नहीं होनी चाहिए जी। और पत्रकार तो चौथा स्तंभ है, मीडिया का जागरूक है चौथा स्तंभ। अगर कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है तो पत्रकारिता भी है, मीडिया भी है। और उसके एक व्यक्ति की हत्या हो जाए, धमकी तक तो चली बात, लेकिन सीधे सीधे खत्म कर दिया जाए, कितने रिश्तों की हत्या होती है। उस पत्रकारिता की हत्या होती है, कलम की हत्या होती है, इस आईडी की हत्या होती है और लोकतंत्र और संविधान की हत्या हो जाती है। क्योंकि आप लोकतंत्र को बचाते हैं, संविधान को बचाते हैं, सरकार को आईना दिखाते हैं, जनता की आवाज करते हैं। तो एक गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम जब कराह रहा होता है गांव गली गलियारे में, कुनबे में, गरीबी में, अपनी उसमें जब उस पर दमन चल रहा होता है, बाहुबली, जनबल, धनबल और बाहुबल के लोगों का, तो पत्रकार है जो उसकी आवाज को ऊपर उठाने का काम करता है। जब पत्रकार को ये ऐसे दिन में दिन दहाड़े मार देंगे लोग, तो फिर आवाज कौन उठाएगा? फिर डर तो सबको लगेगा ना, हम भी पत्रकार, हमें भी डर लगेगा। कौन दिखाएगा आवाज? अब वहां क्या बिहार का एक पत्रकार यादव की हत्या की बात नहीं है, बात देश के पत्रकारों की डराने की है, बात प्रदेश के पत्रकारों की डराने की। पत्रकार की हत्या हुई, लेकिन उसी के कुछ दिन पहले एक दरोगा की भी हत्या कर दी गई। तो आखिर बिहार में कैसे लोग? अब जो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर तो का तो फेलर उचित नहीं है। अगर देश में, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का फेलर होता है तो दुख है। इसका मतलब इधर नूह मेवात में हुई, नूह मेवात में थाने के अंदर गाड़ी बस तो से दीवार तोड़ के अंदर हुई, तो इसका मतलब अपराधी किस तरह के हो गए? उनको कोई डर नहीं है। भय अपराधियों में आना चाहिए और भय मुक्त समाज का निर्माण कहां होना चाहिए? देश में, प्रदेश में, भय मुक्त समाज का। तो इस तरह से ये जो हुआ है, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। और सरकार को इतना सख्त से सख्त इस पर कार्रवाई करनी चाहिए कि आने वाले समय में लोगों को मैसेज जाए, लोगों को संदेश जाए कि आगे ऐसा कोई कुछ नहीं करने की सोचे। सरकार की बात करें, बिहार के मुख्यमंत्री जी से सवाल किया जाता तो वो तो कह रहे कि बिहार में अपराध कम हो गया है और हमारा बिहार बहुत आगे जा रहा है, और कोई भी बात तो उनको पता नहीं रहती पूछने पर। तो अब देखो, मुख्यमंत्री हैं, जब तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक तो यही कहेंगे, और जैसे ही विपक्ष में वो आएंगे वैसे उन्हें सारे लॉ एंड ऑर्डर दिखने लगेंगे, मौतें दिखने लगेंगी, भूखमरी दिखने लगेगी, बेरोजगारी दिखने लगेगी, पुलिस पिटती मरती हुई दिखने लगेगी, पत्रकार पिटते मरते हत्याएं होती हुई दिखने लगेगी। अभी क्यों नहीं दिखती सर? सत्ता की आंखों पर चमक, रोशनी जो है वो चुंधिया देती है। आंखों की चमक जो होती है उससे पर कुछ दिखाई नहीं देता है, उसकी आगे, सत्ता की आगे, चमक के आगे दिखना लोगों को बंद हो जाता है। ये बड़ी समस्या। आम जनता कैसे अपने आप को वहां पे सेफ महसूस करे? आम जनता, केंद्र को भी इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, कठोर निर्णय लेने चाहिए, बैठक करनी चाहिए। क्योंकि एक पत्रकार या पुलिस एक व्यक्ति की हत्या नहीं होती है, वो एक सिस्टम की हत्या होती है, एक संरचना की हत्या होती है, एक कानून का रखवाला है, एक कानून को जागृत करने वाला है। दोनों हमारे देश की दिशा हैं जो समाज को देते हैं। अब वो अपराधी जिन्होंने हत्या की, उनका कितना बड़ा खौफ होगा
कितनी बड़ी रंगदारी होगी, कितनी बड़ी वसूली होगी, कितना बड़ा क्या क्या नहीं होगा, और वो इस बात को पूरी तरह चलाएंगे और प्रचारित करेंगे। सर, सबसे बड़ी चीज वहां पे अगर बिहार की बात करें तो जातिवाद में कहीं ना कहीं लोग उलझे हुए हैं, और अभी जिनकी हत्या हुई, चाहे दरोगा हो, पत्रकार हो, दोनों यादव है। और सबसे बड़ी चीज, जो 4 आरोपी गिरफ्तार हुए सर, 4 के चारों यादव है, तो फिर कौन है दुश्मन? इसका मतलब मरने वाले यादव, मारने वाले यादव, उप मुख्यमंत्री यादव, अब जाएं तो जाएं कहां? अब क्या होगा फिर? सर, उनको करना चाहिए ना, करना चाहिए था, अच्छी तरह करना चाहिए था, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा, ना हत्यारे की जात होती है, ना जिसकी मृत्यु होती उसकी कोई जाति होती है। मृत्यु जिसकी होती है वो किसी का भाई होता है, किसी का पति होता है, किसी का पिता होता है, किसी का चाचा होता है। पत्रकार की हत्या हुई तो वो कुछ खबरें खटक रही होंगी, वो लोकतंत्र का प्रहरी था, लोकतंत्र का सिपाही था, कलम का सिपाही था, उसकी हत्या हुई। पुलिस वाले की हत्या हुई, वो लॉ एंड ऑर्डर बनाने वाली संस्था का सदस्य था, वो कितने लोगों की आंखों में खटक रहा होगा, चाहे वो भू माफिया हो, चाहे वो खनन माफिया हो, चाहे नकल माफिया हो, कोई माफिया हो, जितने माफिया हो, चाहे अवैध तस्कर हो, चाहे अवैध स्मैक ड्रग्स के सप्लायर हो, चाहे असलाओं के सप्लायर हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे गैंग चलाते हो, चाहे कोई भी करते हो, लेकिन वो एक सिस्टम की हत्या है, एक कानून की हत्या है। कानून के रखवाले थे, दोनों कानून के रखवाले हैं, पुलिस और पत्रकार, और दोनों की हत्या होना रिश्तों की हत्या होती है। जब आसानी से कैसे ये लोग कर देते हैं? डर नहीं लगा किसी का? डर, सजा का प्रावधान कठोर होना चाहिए, और सजा ऐसी होनी चाहिए जो मैसेज दे सके, जिससे दिख सके, जिससे पता चल सके कि क्या चीज किस तरह से है। ये समझने सोचने की बात है, इसी आधार पर होना चाहिए। तो सर, बिहार में जिस तरीके आए दिन इस तरीके की घटनाएं सुनने को मिलती है, तो लोग कह रहे हैं कि जंगल राज वापस आ गया है, तो बिहार की कानून व्यवस्था पे और ऐसी घटनाओं को लेकर क्या बोलेंगे? देखिए, अब बात यह है, विपक्ष कह रहा जंगल राज। कुछ दिन पहले नीतीश कुमार जी तो ऐसे मक्खन हैं, ऐसे देसी घी हैं, जो कभी इसके साथ होते हैं तो उसकी दाल महकने लगती, कभी उसकी सब्जी में होते हैं तो उसकी सब्जी महकने लगती है, कभी इधर कभी उधर, घुंघरू की तरह, कभी इस पग में कभी उस पग में, बंधता ही रहा वो है और बजता ही रहा है वो। और घुंघरू जैसे बजता रहता है, ऐसे नीतीश भी सत्ता में रहते हैं, घुंघरू बजता रहता है, नीतीश जी सत्ता में बने रहते हैं। तो अब इधर वाले अगर कहते हैं तो उनके पूर्व नेता हैं, इधर वाले कहते हैं तो पहले आपके साथ रहेगा, लेकिन राजनीति का विषय नहीं है। पत्रकार की हत्या, पत्रकार के ऊपर झूठे केस, पत्रकार पर लगाए गए आरोप राजनीति का विषय बिल्कुल नहीं है। पुलिस वाले की हत्या को राजनीतिक चश्मे से मत देखिए। मैं तो कहता हूं दोनों लोग मिलो, पक्ष और विपक्ष दोनों मिलो, दोनों बैठो, इंसाफ दिलाओ, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करो। और आज अगर खामोश रहे, जो लोग चुप बैठे हैं, आज अगर खामोश रहे तो कल सब कुछ लुट जाएगा उनके ऊपर भी। वही बात होगी। अपराधी कभी नहीं देखता, अपराधी अपना मकसद देखता है, अपना मतलब देखता है, अपना उद्देश्य देखता है, अपना लाभ देखता है, वो उस तरह से अपराध करता है। और अपराधी पर जब आप रोक लगाएंगे, प्रतिबंध लगाएंगे, तो आप अपने लिए काम कर रहे हैं। जब आप दूसरे पर उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी अपनी तरफ उठती हैं, 3 उंगली तरफ उठती हैं, और वो कहती पहले अपने को देखो तब दूसरे की तरफ उंगली उठाओ। तो ये सर, कठोर सजा की जरूरत है ऐसे अपराधियों की? बहुत कठोर सजा की जरूरत है, बहुत कठोर सजा की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं ये जो घटना है बिहार में, आए दिन पत्रकार की हत्या हो जाना, आए दिन दरोगा को ऐसे मार दिए जाना, आए दिन किसी आम जनता को मार दिए जाना, ये सारी घटनाएं बेहद ही निंदनीय है। और ऐसी ही घटना पर, विमल कुमार यादव की घटना पर हम चर्चा कर रहे थे। एपी सिंह की बातों से, जो एक सीनियर एडवोकेट है, इनकी बातों से आप कितने सहमत हैं? कमेंट में जाके हमें जरूर बताइएगा। और विमल कुमार की हत्या को लेकर आप क्या कुछ बोलेंगे, बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर क्या बोलेंगे, वो भी जाके कमेंट में जरूर बताइएगा।